घंटों बाद ओपिनियन पोल तुरंत चालू हो जा रहा है। तो ये नहीं समझ में आता है कि फिर उसको डाटा देता कौन है। आखिर ये चुनाव अधिकारी आज भोजपुरी के जो कलाकार हैं अब यही मुख्य नेता हो गए। अब यही बताएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। पूरा टीवी में 90% इन्हीं के बारे में चलाया जा रहा था। हमारे देश का तो राजनीति का स्तर इतना गिर रहा है जिसकी मैंने अर्थ ही निकाला है। ये लोकतंत्र का जनाजा ही है, क्योंकि हमारा देखिए हमारी जनता का नेताओं पे से भरोसा उठ रहा है। किसी को राजनीति करनी हो तो बिहार जाए, क्योंकि बिहार में नेताओं का समझ लीजिए पलायन हो चुका है। असली नेतागिरी करने लायक है तो बिहार में है। समाप्त हुए तो उसके बाद ओपिनियन पोल ने सबको चौंका कर रख दिया है। तमाम ओपिनियन पोल बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आज तेज प्रताप यादव ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया किस तर्ज पर प्रेस ओपिनियन पोल दिखा देती है, किस आधार पर इनको ओपिनियन पोल सामने आ जाता है कि लेकिन उनका दावा है कि बिहार में जो चुनावी परिणाम है वो ओपिनियन पोल से एकदम उलट फेर होंगे और वो इंडिया गठबंधन के यानी महागठबंधन के पक्ष में होंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजन यादव जी और उर्फ अर्थी बाबा जुड़ रहे हैं। तमाम गोरखपुर से भी ये लोकसभा चुनाव पिछले साल लड़ चुके हैं, तमाम चुनाव में इनकी भागीदारी देखी गई है। अब जब ओपिनियन पोल आया है तो ये भी एक प्रत्याशी रहे थे, इनका इस पर क्या कुछ विचार है, इनसे हम जान लेते हैं। बिहार चुनाव क्या लगता है, ओपिनियन पोल आ गया है। अब ओपिनियन पोल का तो ये नहीं समझ में आता है कि चुनाव का वोटिंग जब खत्म हो रहा है तो उसके जस्ट कुछ घंटों बाद ओपिनियन पोल तुरंत चालू हो जा रहा है। तो ये नहीं समझ में आता है कि फिर उसको डाटा देता कौन है। आखिर ये चुनाव अधिकारी कहता है कि ईवीएम में बंद हो गया, हम गिनती करेंगे तो बता देंगे कि कौन जीता कौन हारा। उसकी काउंटिंग होती है, उसका प्रोसेस है। अब टीवी पे चल रहा है ये पार्टी जीत रही है। अब पता चला कोई नेता हो और हार्ट का पेशेंट हो, ओपिनियन पोल देख के कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए तो डर है, तो पहले तो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव में जब जीतेगा हारेगा तब तो उसको पता चलना चाहिए। खैर, दूसरी बात, इसमें चुनाव को पूरा बैन लगाना चाहिए। अगर जो अभी देखिएगा, अभी गुजरात में एक एरोप्लेन गिर गया, लंदन जा रही थी, तो आज तक ओपिनियन पोल उसका नहीं कोई बताया कि जहाज गिर जाएगी, क्रैश कर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ट्रेन लड़ गई, तो ट्रेन का भी आए दिन घटना होती है, लेकिन पहले भी कोई नहीं बता पाया। अभी महाकुंभ का मेला इतना बड़ा था और कोई नहीं बताया कि इस रास्ते से अभी भगदड़ मचेगी और मौत हो जाएंगी। और कहना नहीं चाहिए साधु संतों का नाम क्या लें, ये लोग तो उसी के नाम पे रोटी खा रहे हैं कि हम ये बता देंगे भविष्य, वो बता देंगे। अरे वो भविष्य बताना है, नेताओं को जाके बता दीजिए कि तुम चुनाव हार रहे हो, क्यों अपना पैसा फूक रहे हो। कि चुनाव में निर्वाचन अधिकारी ने एमएलए के लिए 25 लाख रुपया चुनाव खर्चा रखा है, पर उससे ज्यादा करेंगे तो आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा। तो जो हार रहा है वो भी तो पैसा खर्च किया है। अरे नेताओं से पूछ ले, हम हार रहे हैं तो बल्कि चुनाव ही न लड़े, तो जब हार जाएंगे तो पैसा उसका बच जाएगा। तो ओपिनियन पोल का जो भी हो, ये तो कभी आज तक टीवी हमने नहीं सुना कि इस हमारे गोरखपुर में एम्स बना है, एक्सरे नहीं है डेंटल का, यहाँ पे किसी भी बड़ी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, इसको रेफर कर देंगे मेडिकल कॉलेज जाओ। पहला एम्स है कि जो सदर को रेफर कर देंगे, जबकि मैं नदी में बैठ के एम्स बनाने के लिए यहाँ राजघाट पे मैं नदी में बैठ के कई दिन तक अनशन किया, जल सत्याग्रह किया। वो तो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी का दिन है कि वो हमारे पास आए और जो जो मैं कहा तो करते चले जाते हैं। एक ये है कि वो जो हमने आज तक आंदोलन किया मुख्यमंत्री जी उसको पास कर देते हैं। अच्छा, बिहार की बात हो रही है, यूपी में हम आएंगे। आपने बिहार की बात की, तो बिहार चुनाव में इस बार वो देखने को मिला है, तमाम अभिनेता थे, खेसारी लाल और आपके सांसद रवि किशन, बड़ा इन लोगों में उलटफेर देखने को मिला है। तो छपरा पे क्या लगता है, जहां से खेसारी लाल यादव जीत, फिलहाल उनकी हार दिखाई जा रही है, तो क्या लगता है फिलहाल। अरे बिहार के नेताओं को ना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। भोजपुरी हीरो का लड़ाई चल रही है। अब हमसे ही नहीं समझ में आता है, बिहार से कोई मुख्यमंत्री बनता था, रेल मंत्री बनता था, कोई गवर्नर बनता था, कोई राज्यपाल बनता था, राष्ट्रपति बनता था। आज बिहार का ये हाल हो गया है नेताओं का कि आज भोजपुरी के जो कलाकार हैं अब यही मुख्य नेता हो गए। अब यही बताएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। पूरा टीवी में 90% इन्हीं के बारे में चलाया जा रहा था। अच्छा, जो कि इनको खुद ही नहीं मालूम है, ये खुद टैक्स की चोरी करते हैं मुंबई में। ये जो भोजपुरी कलाकार है, इनकी अगर पोल खोला जाए तो अब आधा जेल चले जाएंगे। भोजपुरी के बीजेपी में भी तो तमाम सांसद हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन, तमाम ये लोग भी तो भोजपुरी से। देखिए, नेताओं के बनने के होड़ में अब खिलाड़ी भी, जो कि जनता में न रहा है न जानता है, कहना नहीं चाहिए कि जो फिल्मी स्टार जो होते हैं पिक्चरों में डायलॉग मारते हैं, लेकिन यहाँ पे धरातल पे कोई काम नहीं हो सकते हैं। अब रही बात बिहार में, मैंने देखा सिर्फ खेसारी खेसारी खेसारी। हमको नहीं समझ में आता है कि खेसारी आज तक बिहार का कभी भी कोई समस्या में कभी कहीं उठाया हो। टीवी पे जितना दिखाया गया है समस्या के बारे में, खेसारी के बारे में तो नहीं बताया गया कि खेसारी इसके लिए लड़े उसके लिए लड़े, कुछ नहीं करे। हाँ, वो दिखा रहा है उनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है टूट जाएगी। अरे भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, बिल्डिंग कहाँ बन गई। और दूसरी बात, हमारे देश का तो राजनीति का स्तर इतना गिर रहा है जिसकी मैंने अर्थ ही निकाला है। ये लोकतंत्र का जनाजा ही है, क्योंकि हमारा देखिए हमारी जनता का नेताओं पे से भरोसा उठ रहा है। और अब ये जो समस्याएं मेन थी, जैसे स्वास्थ्य की,
जो सरकारी हॉस्पिटल में जो दवा मिलती है, अगर एक मिनिस्टर, एक अधिकारी उसको खा के दिखाए या उसका परिवार कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए आप दिखाएं, इसके बारे में तो किसी नेताओं ने नहीं चर्चा किया कि ये पूरा हॉस्पिटल ध्वस्त है। एक ही दिल्ली में एम्स वो बना है हॉस्पिटल, थोड़ा बहुत एम्स है, न मेदांता। अरे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार लालू यादव जी, मैं खुल के नाम लेके कह रहा हूँ, इलाज होता है तो वहीं एम्स होता है, नहीं तो मेदांता में होता है। हमारे यूपी के भी मुख्यमंत्री जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और जब मेदांता में ही उनकी डेथ हुई है, और मेदांता से ही वापस आए हैं। क्या हमारे यहाँ जो भी नेता हैं हमारे अपने क्षेत्र की बात विकास का नहीं काम करते हैं क्या? ये दूसरों के भरोसे चलते हैं तो आम जनता क्या हाल होगा? इनके पास पैसा है, प्रोटोकॉल है, तो अपना इलाज करा, जान बचा लेंगे। बिहार में एक बार जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत ज्यादा था, 70%। तो क्या लगता है ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, ये सरकार बदलने के लिए पड़ा है या नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़ा है? देखिए, बिहार में वर्तमान में, इससे पहले जो सरकार रही है नीतीश कुमार की रही है, विपक्ष बहुत कमजोर है। भाजपा जब सरकार में आई, विपक्ष बहुत मजबूत थी, वो तब वो आई, मतलब वो विरोध, दम खम सब दिखाती थी। इनके पास नॉलेज नहीं है। तेजस्वी यादव के मैं क्या बात करूं, नॉलेज नहीं है। अगर उनको इतना नॉलेज होता नहीं knowledge। तो बिहार के जितने लोग हैं पलायन करके अन्य जगह जाके रोजी रोटी लेते हैं, आज तक कभी उसके बारे में बात नहीं किए। अभी महाराष्ट्र में भी जाते हैं, बवाल हो जाता है कि बिहार के लोग आ गए, बिहारी बिहारी बोलते हैं लोग। अब आ जाइए, जितने देश के शहर हैं, जो भी आपको रोड के किनारे सब्जी बेचना या कुछ ऐसे करना, जो छोटे उद्योग करते हैं, बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे। 100% ज्यादा, 90% ज्यादा होगा। यूपी में जो इलाज का हॉस्पिटल हमारा गोरखपुर का चल रहा है ना, ये बिहार के भरोसे चल रहा है। बिहार में अगर हॉस्पिटल होता तो आज गोरखपुर में ना ये डॉक्टर खाए भी ना मर जाते, जो कि ये बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लिए, भ्रष्ट हो गए। तो बिहार में न स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, न बिहार में की रोजगार की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, बिहार एक मिनट हम रुकेंगे। बिहार की एक बहुत चर्चित सीट थी मोकामा, जहां से खुद अनंत सिंह आते हैं, जेडीयू के प्रत्याशी थे। वहां पे एक प्रत्याशी की हत्या भी हो जाती है, तमाम घटनाक्रम हुआ। और अब जबकि चुनाव परिणाम नहीं आया है, उससे पहले अनंत सिंह की जो शुभकामना संदेश है वो हो रहा है, वहां स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस वहां की सीट पर? देखिए, हम जब बात करते हैं ना, तो जिस प्रदेश में टॉप क्लास का नेता हो, जो भविष्य को संभाल सकता हो, एक एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है, कहीं का भी हो, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे हमारे यूपी का ही ले लीजिए, चाहे बिहार का ले लीजिए, चाहे अन्य प्रदेशों का भी ले लीजिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप चर्चा करिए तो विकास टाइप का नेता जो बड़े लेवल का हो। व्यक्तिगत किसी नेता को कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई मास्टर है, कोई IAS अफसर आके आजकल नेतागिरी शुरू कर दिए हैं, तो उससे क्या होगा? वो तो अपने नौकरी भर में तो कोई काम किए नहीं और नेतागिरी करने चले आते हैं। आज तक कभी एक सिपाही, अगर पुलिस अफसर है, एक सिपाही का छुट्टी देने में तो उनकी नानी मर जाती थी, कोई काम नहीं करते थे। आज जब वही नेता बन जाएंगे तो पूरा लगेंगे कि हमारे देश का सबसे बड़ा भविष्य वही बना। आज हमारा कहना नहीं चाहिए, बिहार में ये चुनाव तो मैंने छोड़ दिया। मैं दिल्ली में भी घोषणा किया था कि केजरीवाल के खिलाफ मैं पार्टी बना लड़ाऊंगा, लेकिन मैं 8 बार वहां आंदोलन किया, केजरीवाल की तो सत्यानाश हो गया। बिहार राजनीति के लिए खुला मैदान है। अगर देश में किसी को राजनीति करनी हो तो बिहार जाए, क्योंकि बिहार में नेताओं का समझ लीजिए पलायन हो चुका है। असली नेतागिरी करने लायक है तो बिहार में है, और अगला बार मैं चुनाव बिहार से शुरू करूंगा, क्योंकि देखिए जो आंदोलन शुरू हुए हैं बिहार से ही हुए हैं। मैं भी अपना राजनीति शुरू करूंगा तो अब लगता है बिहार से ही करना पड़ेगा। अच्छा, बिहार ये ओपिनियन पोल पलटेगा कि नहीं पलटेगा, बस ये आखिरी सवाल है। क्योंकि आपने कहा है कि ओपिनियन पोल कैसे आ जाता है, अभी चुनाव खत्म होता नहीं है, कौन उनको रिपोर्ट दे देता है कि अपने टीआरपी के लिए। एक सवाल टीआरपी की बात आई है कि बीते दिनों तमाम जो बड़ी मीडिया थी वो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मृत दिखा दिए थे, लेकिन जबकि वो अभी भी जिंदा है। देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा भी आजकल मीडिया में चलाया जा रहा है। नहीं, सोशल मीडिया को देख के इस बात को ध्यान रखना है, जो वो खबर प्रसारित कर रहे हैं, तो क्या इससे विश्वसनीयता जो उनकी है वो तो खत्म हो रही है। अब देखिए, आप क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया में रह के, मीडिया के ही बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारी बात सुनिए, विपक्ष कर रहा है, ये सवाल सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। नहीं, मीडिया जो है वो अपना काम बस करती है कि कोई भी मतलब किसी का खबर बना देना या हीरो के बारे में बता देना, ये है वो है। मीडिया का काम यही बस है। सुनिए, मीडिया का काम अगर ये रहता कि पूरे देश के एक एक नके नके को सुधार देना, मेरी बात सुनिए, तो आज सबसे पहले मीडिया हॉस्पिटल में ही जो जाती। मेरी बात सुनिए, ओपिनियन पोल की बात, जो एडवांस की बात हुई, ये सीधे बड़े बड़े जो भाग रहे हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, इनके पास जाती मीडिया, कहती भाई साहब आप अगला घटना बता दीजिए, क्या होगा और देश में कहाँ कहाँ वो कुछ होने वाला है, बाढ़ आने वाला है, कुछ बादल फटने वाला है, यहाँ मत जाइए, या कुछ किसी की नौकरी वालों को भी बता दीजिए कि तुमको नौकरी नहीं लगना, झूठ में फॉर्म भर के इतना ट्रेन से जाते हो। तो वैसे ही ओपिनियन पोल का तो शुरू से चलते आ रहा है। ओपिनियन पोल बंद होना चाहिए, जब चुनाव आए उसी समय क्लियर होना चाहिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये इस पे बैन लगना चाहिए। देखिए, तो हमारे साथ राजन यादव स्वार्थी